पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ये ढूंढने का है। तो डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, दोनों को एक्स स्क्वायर दे दो। तुम देखोगे कि एक्स की पावर 4/x², वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x² + 1/x² ढूंढना है। तो ये तो बेटा बस ये 8वीं का क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ये जो तुमको दिया है इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। तुमको दिया है x+1/x = 5। जब तुम दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर करोगे तो इधर तो पहले ये आएगा ना, a² +2ab। समझ रहा, ए एक्स है, बी 1/x है, 2 × a × b प्लस बी का स्क्वायर। समझ रहा, और 5 का स्क्वायर 25 बच्चों। समझ रहा, एक्स और 1/x कटा, इधर क्या हो जाए x² + 2 + 1/x² = 25। सब बच्चों को समझ आ रहा। हमको उसमें से किसकी वैल्यू पूछी है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा, x² + 1/x²। तो मैं प्लस का 2 उठा के उधर फेंक दूं, तो इधर बस x² + 1/x² बचेगा, और x2 उधर जाके 25 - 2 23। आया आंसर। और तुमको समझ आया, और तुमको पहले ही आ गया था क्या? किसी को अगर नहीं आया था तो वो लिख सकता है। तब तक मैं तुरंत अगला बता दे रहा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टराइज्ड विथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। ये वाला शायद स्पेशल है ना, पहला नंबर वाला। ये थोड़ा स्पेशल पोर्टा रहता है ना, इसका कुछ तो स्पेशल फैक्टराइजेशन होता है। करा है क्या अपन ने इसका फैक्टराइजेशन पहले? याद है क्या तुमको? ऐसा है क्या कुछ इसका फैक्टराइजेशन? यही है ना इसका फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन अपन कैसे करते रहते हैं हर साल। ये ऐसा है, ये 2-3 बार हुआ है ये क्वेश्चन, पहला जो बिट है वो। ये एक्स और एक्स कैसे कट किया ये? बेटा ये तो डिवीजन में है ना, रिड्यूस किया मैंने। वो x की पावर 4 है तो x है, और नीचे x² है तो x है। 2x और 2x कट गए, x बच गए। जैसे जीनल 8/5 को मैं ऐसे लिख सकता, 3 + 5/5। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर सकता, 3/5 + 5/5। 5/5 क्या हो गया, 1। 1 + 3/5, बस ऐसे। तो ये आपस में कटता ना, एडिशन में है ना जिनल, ये नहीं करते। दूसरे फ्रैक्शन का तीसरे फ्रैक्शन के साथ नहीं करता। लेकिन वो सेम सेम फ्रैक्शन का तो होता ना बेटा, रिड्यूस होता ना कोई भी फ्रैक्शन जगह पे। वो फ्रैक्शन खुद में ही अगर हो रहा हो तो होता है रिड्यूस जगह पे। तो ये तो अपना अपना फ्रैक्शन है ना, x की पावर 4/x²। ठीक है, ध्यान रखने का। दूसरे के साथ नहीं कटता, ये वाले x² के साथ x4 नहीं कटेगा, लेकिन खुद के वाले x² के साथ कटता। बेसिक्स डेंजर बेटा। 7th 8th का प्लेलिस्ट करो यूट्यूब पे, जो मेरा पढ़े वाला है वो। 9 सितंबर को उनका एक मैथ्स का पेपर हुआ था, 8वीं के सिलेबस का, 8वीं आयामों का। 10 सितंबर से लेके 10 नवंबर, एग्जैक्ट 2 महीने के पूरे रिकॉर्डिंग वही पेपर का डिस्कशन है सिर्फ। एक एक क्वेश्चन को एक एक दिन, 2-2 दिन लग रहे थे। बहुत अच्छा पेपर था वो। ठीक है, 2 महीना अभी खत्म हुआ है उसका, 2-4 दिन पहले उसका डिस्कशन। 2 महीने सिर्फ डिस्कशन चल रहा था, दूसरा कुछ भी वीडियो नहीं बीच में, साइंस नहीं, दूसरा सब्जेक्ट नहीं, वही हर रोज 10 सितंबर से 10 नवंबर। 8th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट जो है उसमें मिलेगा, वो रिवाइज करो। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 2 महीने। इतना 2x पे डाल के रिवाइज कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ्स। ये वाला उड़ा दे रहा हूँ मैं। अभी देखो अपन इसको देख रहे, तो भाई इसको क्या करें अपन, बीच में 2x² लिख देता मैं ऐसे, मन लग रहा मेरा इसलिए। अपन लिख तो नहीं सकते क्योंकि इधर -x² है। समझ रहे तुम? ऐसे नहीं चलता ना, मन से एक x² अगर मैं डाला तो माइनस भी करना पड़ेगा। अरे ऑनलाइन पोर्टल तुमको ध्यान दे रखे नहीं तुम लोग? अब इधर देखो सब जन, ये रेड वाले को, क्या x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता है, x² का स्क्वायर +2 × a × b, बीच वाले टर्म को लिखूं, और 1 को ऐसे लिख सकता, 1 का स्क्वायर। और समझता है सबको? तो ये पहला वाला रेड पोर्टा क्या हो गया, क्या ये x² + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और बाजू में -x का स्क्वायर है, क्या अब ये a² - b² फॉर्मेट में चले गया। तो ये a + b × a, ये a -b, बन गए 2 ब्रैकेट। और ये जो 2 ब्रैकेट जस्ट बने, जो फैक्टर बने, क्या ये इंटीजर है, इनके कोएफिशिएंट्स के 1x² है, 1x है, 1x² है, 1x है, सब ऐसे है। समझ रहा? और बच्चों ये जो 1 नंबर का नहीं, स्टार है, ब्लू स्टार, नीला स्टार, ये ध्यान रखने का सब बच्चों ने। क्या ध्यान रखने का, कि अगर जिंदगी में x4 x²1 और सब पॉजिटिव साइन है आया, तो तुमने ध्यान रखने का x² + x + 1, x² - x + 1। एक्स की साइन बदलनी, +x - x, ये स्टार, ये ध्यान रखना, ये इतना रिलेशन है, इतनी जगह काम आता है, 17 जगह पे काम आता है ये। सबने ध्यान ही से रखने का इसको। अब अगला देखते हैं अपन, ये क्या है भाई, x4 + 2x + 2 है।
ये तो ना हो रहा भाई फैक्टराइज। हाँ हाँ। अच्छा अपने को 1 तो मिल गया ना, 1 तो आंसर रहने को जो ना, तो सी वाला ऑप्शन कट। एंड 2 वाला तो नहीं जो रहा ऐसे भैया। कैसे कैसे बिना करे कैसे समझ रहा है, फीलिंग से समझ रहा है मेरे को। क्योंकि वो एक्स की पावर 4 है। एक्स क्यूब है क्या उसमें? नहीं है। एक्स स्क्वायर है क्या उसमें? नहीं है। डायरेक्ट एक्स है उसमें, 2x+2। मेरे को तो लगता नहीं लग रहा है उसके फैक्टराइज होने के बिल्कुल। अच्छा वाला रैशनल फैक्टराइजेशन नहीं उसका, होगा फैक्टराइजेशन। बहुत कष्ट लेके होगा, बहुत कष्ट लेके। उधर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, सेकंड वाला, उधर एक्स की अलग अलग वैल्यूज डालो तो। प्लस डालो, नेगेटिव वैल्यू डालो, जीरो हो रहा है कौन से वैल्यू मेरे को बताओ। दो चार वैल्यू सब अलग अलग सोचो। 1 और -1 मत सोचो, उसके अलावा सोचो। √2। दूसरा वाला बहुत विषय बाहर हो गया, दूसरा वाला होता नहीं, सादा सुधा है इसने। ठीक है, दूसरा वाले को भूल जाओ। तीसरा वाला तो है ना। तीसरा वाला तो गाय छापे, तीसरा वाला टाइम पास है देखो। ये एक्स की पावर 4। पहले इतना फॉर्म मार रहे थे, देखो एक्स की पावर 4 बोले तो क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। -2x² है ना, तो -2 × x² × 1। एंड +1 है बोले तो +1 का स्क्वायर। A² -2ab प्लस बी का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर रहता नहीं है। ए की वैल्यू क्या है? x²। बी की वैल्यू क्या है? 1। x² -1 का होल स्क्वायर बोले तो x² -1 × x² -1। ये इंटीजर कोइफिशिएंट है ना। तो पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन है भैया वो? डी ऑप्शन, दिल्ली। खत्म। और समझ रख सबको। ठीक है, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो तुम इसमें। इंटीग्रल कोएफिशिएंट है। हमको बोला कि ये जो चार है ना, ये चार को फैक्टराइज करो, ब्रैकेट्स में लाओ। तो कुछ कुछ जने इनमें से जब फैक्टराइज होंगे ना आर्यन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा आएगा, x² + 2√3x + 1। और दूसरा ब्रैकेट आएगा √5x - 1। तो ये इंटीजर है क्या, ये कोएफिशिएंट? इरेशनल है ना ये तो। हमको इंटीग्रल चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए हमको। तो दूसरा वाला और चौथा वाला अच्छे से जल्दी फैक्टराइज नहीं हो रहा। और क्वेश्चन में बोला ही है विच टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो ही होंगे। वो चीज दो रहे तो पहला वाला हो गया। तो सी ऑप्शन में बोल रहा दूसरा और तीसरा, तो उसको कटिज कर दोगे। पहला वाला तो अच्छा अच्छा फैक्टराइज हो गया ना, एकदम सुंदर सुंदर। है ना, ऊपर ब्लू बॉक्स या ऊपर पिंक अंडरलाइन, वो तो हो गया अच्छे से। फिर हमको बचा वाला ढूंढना था। 2 वाला नहीं हो रहा था, 3 हो रहा था। दो चोरे 1 और 3, तो 2 और 4 का टेंशन क्यों लेना। 2 और 4 वैसे दिख रहा कि बहुत खिचड़ी होने वाला है, वो जिसका थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है, प्रैक्टिस है। दिख रहा 2 4 बहुत डेंजर जाएगा। वो है इसने अपने औकात वाले क्वेश्चन नहीं वो। सुपर कंप्यूटर को, कंप्यूटर को, वेबसाइट को दे देने के ग्राफ बना के देते हो। ये हो गया क्या? उड़ा दो। कोई लिख रहा है हैंड रेस करो। लिखो जल्दी। ऑनलाइन वालों तुम भस्कन चिल्लाया करो, बार क्या लिख रहे होंगे तो। डाउट आए तो पूछा करो, बिल्कुल ऐसे कोई भी डाउट सिली नहीं रहता, कोई भी डाउट नहीं लगे चाहिए टाइम पे खत्म कर देने का वो। नवी वालों अपना मिशन मैथ से बार क्या भी 6 महीने मोकर। कुंभा लेवल 2 भी चालू हो जाएगा साइड बाय साइड, कल परसों से सबका चालू हो जाएगा कुंभा लेवल 2। कि कट ऑफ क्या रहेगा मालूम नहीं, 36 पकड़ के चलो तुम, 36 37 38। और जो सीबीएसई वाले पोट्टे, वो लोग पकड़ के चलो 42 43 44। बाकी किसी की मत सुनो। जो भी कोई यूट्यूब पे ज्ञान फैल रहा होगा, किसी की मत सुनो, मेरी सुनो बस। यही चलेंगे, लिख के देता हूँ तुमको कागज पे। ये नहीं हुआ तो पार्टी दूंगा तुमको। देन भाई, यही ये जो बोल रहा हूँ इसमें चलेंगे। इसमें एक डाल दे बस, और 39 डाल दे। और इसमें एक 45 डाल दे। इतना पकड़ ले भाई, खत्म इसमें जो विषय है। बहुत ज्यादा कम हुआ भैया। मुक्कर पेपर देखना। बच्चे भी मौक करते, बच्चों को पूछना रखे। कैम में रेडियो एक्टिविटी कुछ ये नोविच है ना। हाँ नोविच है। अच्छा था, पेपर अच्छा था। मेरे को डिस्कशन लेना है, मैंने पेपर ही 2 3 बार ऐसे स्कैटर्ड देखा है, 10 10 क्वेश्चन फिर भूल जाता है।
प्रॉपर व्यवस्थित डिस्कशन लेना। मेरे को गारंटी से मालूम है 100 में से 70 क्वेश्चन नोट्स के थे, 100 में से 70 क्वेश्चन ट्यूशन के नोट्स के थे, इतना गारंटी से मालूम मेरे को। जिसके नोट्स रटे वाले रहते थे वो 70 चिप देता था। चलो आगे चलो भैया, थर्ड फोर्थ करो भैया। हाँ तीसरा बता था ना, अ फैक्टर ऑफ, अरे भैया ये तो वो है ना, ये नहीं मालूम तुमको, ये तो वो है, पर कौन है? ये करो 1 मिनट, x-2 का होल क्यूब, तो a-b का क्यूब क्या रहता? ए क्यूब -3 a² b +3 a b² -b³, तो ये हो रहा है x³ -6x² +12x -8 ये हो गया। x-1 का होल क्यूब करो, a³ x+1 का होल क्यूब करो, क्यों माइनस का करूंगा नहीं, इधर माइनस की साइन है, दिख रही है भैया? अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने वैल्यू डाले है क्या? x की वैल्यू 1 डाली थी तुमने? x की वैल्यू तुमने -1 डाली थी क्या? तो 0 हो जा रहा था क्या? तो x की वैल्यू -1 डालने पे अगर ये 0 हो रहा तो ब्रैकेट बन रहा है x+1, -1 को इधर बुला लो ना, तो x+1 इसका फैक्टर है। और चलो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करो। मैं होम बाबा कर लूंगा, कल ही लूँ क्या? एक क्लास 2 फिर में नहीं, परसों मैथ का पेपर है क्या? सैटरडे। हाँ नहीं, वो तो सुबह है। सुबह सुबह तो तुमको जाना है। तुम जाने वाले है क्या? मेरे को कितने जन जाने वाले हैं? नारायण सब नहीं तो सब नहीं, नहीं तो मेरे को बहुसंख्यक का नहीं दिख रहा ना फिर। तुमने अभी स्पष्ट नहीं नहीं, फिर टाइम पास मत करो, घर पे जाकर 2 घंटे चर्चे में रात के 12 बजे तक चर्चा कर रहे हो, उससे अच्छे पढ़ाई हो जाएगी तुम्हारे, मत जाओ, फिर करो कैंसिल। इधर बोला लूंगा मैं उनको भाषण देने को, वही भाषण उनको बोलूंगा, इधर ला बोल, आ जाएंगे। उनको क्या माइक ऑन और रटे वाल रहता, ये कच भाषण हर साल का सेम पिच जाती है। वो नारायण वाला व्यक्ति नहीं रहता उबर ना, पैसे दिया रहते हैं नारायण शर्ट पहन के, प्रोफेशनल काउंसलर उभा रहता है हमेशा, हर कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट के ओरिएंटेशन सेशन में वही रहता व्यक्ति हमेशा। ये तो काउंसलर्स का काम रहता है व्यवस्थित बोलना, ऐसे बोलना कि पेरेंट्स एकदम वो चालू करते हो बागबान, ये तो सच है कि भगवान है, तो उधर माँ बाप के एकदम यही अपना इंस्टीट्यूट अपने बच्चे को इधर ही डालेंगे अपन, तो बरोबर पिच मारने का काम रहता है। ये चलो क्वेश्चन 4 5 6 करो। मैं 9th वालों को एक क्वेश्चन पूछता है, सब शांत रहना, सिर्फ 9th वालों को। एक रस्सी है जिसका कुछ मास नहीं है, उससे 2 बिटकर लटकाए वाली है, एक 2 किलो की, एक 5 किलो की। सब शांत रहेंगे, सिर्फ 9th वाले। पहली ऊपर जो रस्सी है उसमें टेंशन T1 है, नीचे जो रस्सी इसमें टेंशन T2 है। एक ही बारी में सही बोलने का, T1/T2 का रेशो क्या होगा? सब शांत रहो। 9th वालों को पूछा मैंने, बोलो भैया, सोचो क्वेश्चन आराम से, नोट्स में का क्वेश्चन है ये। एक रस्सी मासलेस, उसको फिजिक्स में कोई मास नहीं, एकदम धागा पतला सा, 2 किलो की रिपीट कर लटकी, फिर और धागा 5 किलो की बिट कर लटकी। T1/T2 का रेशो 1 शुभ्रा का आंसर, और 1 मतलब 1:1 शुभ्रा का आंसर है। 9th ऑनलाइन ऑफलाइन? बोले चलो ओपन फॉर 10वीं। ऑनलाइन वाले 10वीं नहीं, ऑनलाइन वाली 10वीं नहीं, नहीं चलो ओपन फॉर ऑल, बोलो आता क्या? 1:1, कोई और अलग बोलना चाहता है क्या? 0 7:5 7:5।
धनश्री का सही है, 21 बच्चे आंसर दे पाई, 7:5। ऐसे समझ लो ये एक डोंगर है, एक जन गिरने वाला था, ये तुम हो, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है। तुम 2 किलो वाले को बोल रहे भाई मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा, लेकिन तुमको सिर्फ 2 किलो नहीं उठाना पड़ रहा, क्योंकि 2 किलो वाले ने और एक को पकड़े वाला है, भाई मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा। तो T2 किसको बचाना चाह रहा है? 5 किलो को। T2 कितना ताकत लगा रहूंगा? 5 किलो की उठा, 5 किलो को उठाने की ताकत लगा रहूंगा। लेकिन ऊपर का T1 कितनी ताकत लगा रहूंगा? 5 किलो और 2 किलो दोनों को उठाने की ताकत लगा रहूंगा। ये क्वेश्चन 6 तुम बाबा आया था, ये बहुत गाइस क्वेश्चन था ये। तुमको ऐसा लगा कुछ बहुत हाइप दे रहा है, ऐसे हार्ड दे रहा है, टाइम पास क्वेश्चन थे। और मैंने ये उनको 2 दिन पहले कराया था, ये 2 दिन पहले वैल्यूज चेंज थे, मैं उनको सिम्बा लॉयन किंग मूवी दिखा रहा था ब्रेक में, और वो गिर रहा था, तो मेरे को ऐसे ही क्वेश्चन आया टेंशन का मन में, सेम ऐसे ही मैंने 1:3 उनके नोटबुक में था, 1:3 वैल्यू करा, फिर उनको बताया मैंने कि जो ऊपर 1 का ब्लॉक है और नीचे 3 का ब्लॉक है, तो ऊपर वाले को 4 टेंशन लग रहा है, क्योंकि उसको 1 और 3 दोनों उठाना है, और नीचे वाले 3, तो उनको ध्यान रखना हर बच्चे का सही हुआ है। तुम पे लोग अपने यहाँ रहे, वो सेम रस्सी अगर पुली में रही ना बेटा, तो वो जो उठा रही उसमें सेम रस्सी रही, तो उधर रस्सी अलग है ना, बीच में बिट करा गई ना। तुमको भी हुआ था तुमको, एक तो मैंने तो तुमको एडवांस लेवल का वीडियो भेजा था, अलग पांडे मास्टर का करने को बोला था। हाँ, जैसे भी रहो, कुछ भी रहो। अरे अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 करो ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 करो ना भैया। चलो जल्दी फटाफट। इधर मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता, फिर जब सॉल्यूशन चलूंगा वापस स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं, लपक चपक पॉज और रिज्यूम रिकॉर्डिंग और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन प्रकट है। ठीक है, आप इसको खुद से समझे, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपको कभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। देखो भैया, ये गुलाबी डब्बा, सब जन ध्यान दो, गुलाबी डब्बा अभी इधर 62 है, इसके लिए बुरा नहीं लग रहा तुमको? ये भी जिंदगी में स्क्वायर बन सकता था, सिर्फ इसके पास +2 होता तो 64 रहता तो इसको +2 दिया तो उसको +2 दो। अब ये वाले को अगर तुमने +2 दे दिया पोटे लोग, तो ये बन जाएगा x+1/x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि वो हो जाएगा x² +2 +1/x²। 2 दिया ना तुमने उसको, 2 दिया बोले तो 2 × x × 1/x दिया ना तुमने उसको, 2ab, a² +2ab + b², तो a+b का होल स्क्वायर बन गया, और 62 + 2 64, 8 का स्क्वायर बन गया। अरे शेंगुड़िया शांत। तो इधर x+1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आई ना, 8। इससे अपने को ये निकालने का है, x4 + 1/x4 कैसे निकालने का? तो x+1/x पता है ना, उसका स्क्वायर करो, वो आएगा, 1 मिनट, जो कि हमको दिया ही है, x+1/x पता है ना हमको, 8 है ना, तो उसका होल स्क्वायर करो, उसका होल स्क्वायर करो। सॉल्व करके पहली स्टेप यही आएगी, x² + 1/x² की वैल्यू 62। अब ये जो करा ना अभी, इस मेरे को लगता है इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए ना। हाँ ठीक है, ये 62 को मैं ऐसे लिख देता सर, बस 64 - 2, 2 की पावर 6 - 2, ऐसे लिख देता बस। अब अपने को x⁴ +1/4 चाहिए ना, तो अब इसका होल स्क्वायर होगा दोनों तरफ, ये x² +1/x², ये a² + b² +2ab में +2 प्रकट होगा इधर, इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर में a का स्क्वायर, 2 की पावर 6 का स्क्वायर, 2 की पावर 12, +2ab, 2 की पावर 8, -b², सॉरी सॉरी, -2ab, इधर माइनस आएगा पीछे प्लस आएगा, प्लस का b², यानी प्लस का 2 पोटे उधर जाके, -2, तो उधर आंसर आ रहा 2 की पावर 12 -2 की पावर 8 +2, है कौन तो ऑप्शन? नहीं है। अच्छा, 8 की पावर शुरू में बनाने की है, तो ये 2 की पावर 12 को मैं लिख सकता 3 × 4, 3 × 4 = 12, 2 की पावर 3 को ऑप्शन में ले लो, इसको 8 की पावर 4 -2 की पावर 8 +2, किधर भी सी ऑप्शन। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो जिस प्रकार के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, दिस इज जेई मेंस एंड एडवांस, नहीं जम रहा, नाको नको लादी लगो।
पर अगर अगर हार्ड वर्क करने की एबिलिटी है, घिसोगे घिसोगे, सोचो मत कि मैं घिसूंगा, अभी घिस रहे क्या रोज घर पे जाके देख लो, अभी का हालत देखो, पिछले 6 महीने की, ये छुट्टियां लगी 3 दिन चाटे को 10वीं को, उधर की 3 दिन की हालत देखो। तो हो रही तो जाने, इसमें जेई मेंस एडवांस मेहनत हो रही तो, नहीं हो रहे तो मत जाओ, करेंगे मत सोचो, हो रही कि देखो कर रहे क्या, अब भी का देख लो तो आगे दिख जाता क्या होने वाला है। ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चन समझाने के बाद समझ रहा क्या, कोई कोई रहते हैं जिनको समझाने के बाद नहीं समझता, उन्होंने जेई मेंस नहीं करने का, नीट है एक ऑप्शन, डायरेक्ट वो पीसीए में छोड़ देना। मैथ्स नहीं छोड़ सकते, पर लोअर लेवल वाला मैथ्स पढ़ सकते हैं, हर फील्ड में मैथ्स है, जिसको गणित आता वो अच्छा, वो मुक्कर पैसा छापता। मैं 5 करोड़ प्लस एनम की बात कर रहा, प्लस वाली वो 0.1% वाली कैटेगरी एकदम। अभी अपन तुम सब अभी इंडिया के टॉप 1% में हो, पर और 10 पट आगे जाना, 0.1% में वो 5 करोड़ लगते हर साल के उसको, तुम सब गारंटी से ऑलमोस्ट टॉप 1% में हो। मैं और एक आधा छूट रहा हूँ तो टॉप 1.1% ले लो उसमें, तभी ये ट्यूशन में बैठ रहे हो, और जिस स्कूल में जा रहे हो उस स्कूल में जा रहे हो, जैसे खर्चे पानी है वैसे हो रहे हैं। ये टॉप 1% इंडिया का करीब करीब इस पे क्लोज हो जाता है वो, पैसे पकड़ लो समझो, 10 लाख वार्षिक उत्पन्न करीब, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और एग्रेरियन लैंड, जमीन प्लॉट बेच कितना ले सकता है ऐसा। टॉप 0.1% डायरेक्ट 5 करोड़ प्लस रहता साल, और 0.001, 0.01 500 करोड़ प्लस रहता, तो ऊपर ऊपर उठने के स्केल से सारे। अ, मुद्दे की बात ये है कि मैं अभी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तुमको समझाया, फिर भी अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो पीसीएम नहीं करना। पहले खुद से आधा अधूरा आया था, थोड़ा सा चाहे था, पर समझाने के बाद अच्छे से समझ गया, अच्छे से, इतना अच्छे से कि कौन सी स्टेप किधर लिखी है, ऐसे भौकाल एकदम पागलपना भी नहीं हो रहा, तुम व्यवस्थित खुद से भी लिख सकते हैं अभी बहुत सारी कंटिन्यूएशन में। तो फिर तुम सीईटी या मेंस तक करो, तुमको खुद कुछ आ गया था एडवांस की तरफ जाओ फिर, मेहनत भी है तो। हाँ चलो, ये दो तो हुआ। अब ये कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी के लिए 0 है, तो देखो अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये आए ना, तो मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, 1+2+-3 ले लेता मैं, ए की बी की एंड सी के लिए मान लिस्ट लेता मैं 0 0 0 नहीं लेता, क्योंकि फिर इधर डिनोमिनेटर 0 0 होता है ना, दिमाग को टेंशन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यानी अगर इज्जत से छुड़ाने का रहा तुमको, तो ये क्वेश्चन तो इज्जत से भी होता, क्योंकि इधर बी सी है तो कौन नहीं है, ए नहीं, तो ऊपर भी ए चेपना पड़ेगा, ए का क्यूब होगा, इधर बी चेपोगे बी का क्यूब होगा, सी चेपोगे सी का क्यूब होगा। अब डिनोमिनेटर तो तुम्हारा एक ही चाहिए, ए बी सी, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 AB के इक्वल रहता, अगर अगर ये 0 रहा तो, क्योंकि आइडेंटिटी तो ऐसी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसी आइडेंटिटी किधर दी है, 9वीं एनसीईआरटी में दी वाली, किधर दी हमको तो मालूम नहीं, पॉलिनोमियल चैप्टर के लास्ट पन पे दी वाली। तो अगर तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी 0 है, किधर दिया है यार क्वेश्चन में, ध्यान भाई यार, तो ये 0 इधर की पूरी साइड को 0 कर देगा, तो फिर तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC हो जाएगा ना, माइनस का 3 ABC इधर 0 की तरफ आके खुद बैठेगा, पूरा मोकड़ा मैदान उसको मिल गया ना। तो ऊपर वाला मैं लिख रहा 3 ABC, नीचे का एबीसी काट काट दो, आंसर 3। कुछ कुछ इतने महंगे बच्चे रहते ये 0 बोल के 0 मार ही देते हुए, सोचते भी नहीं थोड़ा सा भी, बस की बात थी। अगर तुमने ऐसे ही सोचा था, वेरी गुड, कोई कोई इससे बेटर सोचा था क्या, 1 और 2 और -3 लेके सोचा था क्या सीटी मेंस, आ रहा ना, कुछ तो चलते रहने को ना। पहली बार में दिख रहा, ऐसे नजर मारी दिख रहा, रिवीजन उतनी स्ट्रांग है अभी के घड़ी में, फिर जाओ एडवांस। पिछले बैच में इतना ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ने साइंस लिया था, लेना नहीं चाहिए था, कुछ भी कोई भी साइंस ले रहा था, कोई भी, गोले ले लिया साइंस, वीर मत सागर, 6 महीने से फ्री फायर खेल रहा बच्चा। ऐसा लो जो तुमको पसंद है, वो करो, पैसे की तान मत लो, पैसे आ जाते तुम अगर माहिर रहे उस फील्ड में तो।
तुमको जो पसंद है वो करो, क्योंकि वही तुम करोगे। जो चीजें बोर होती वो नहीं करेंगे तुम सोना पसंद है तो मरो फिर। नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्सन। तो बोल रहा कि ऐसा हमको कुछ करना पसंद नहीं है तो फिर तुम शिवना नदी में उड़ी मार लो। मेहनत इस नहीं करनी, वो तो पर रह नहीं। कुछ तो होगा ना ऐसा जो पसंद, ड्राइंग पसंद होगी ड्राइंग करो, बनो आर्टिस्ट। तुम मरने के बाद तुम्हारी एक पेंटिंग जाएंगी 100 करोड़ में, नाम तो रहेगा। अगर कुछ होगा ऐसे फर्जी विर्जी। तुमने कभी स्कूल में स्क्रिप्ट लिखी होगी, स्किट वगैरह की, प्ले की, अच्छी आती है तुमको, अगर स्किल है राइटिंग की, करो। बुक्स पढ़ना अगर गलती से पसंद है किसको, नॉवेल पढ़ना है, इस टाइम पे वो नहीं चलता, बेसिक बेसिक, हेयर एंड टॉर्टोइज, वैसे वाली फोटो वाली बुक अच्छी लगती है। वैसे नहीं, नॉवेल अगर पढ़ना पसंद है अभी 9वीं 10वीं की उम्र में, फिर देखो कुछ लिटरेरी फील्ड वगैरह लो, अच्छा लॉयर वॉयर बनो फिर, कुछ इंग्लिश अच्छी डांसो है तो धीरे धीरे बन जाते सब। इतना तो शत्रुबोध भी तुम में, कर भी लोगे अच्छे से। शत्रु नहीं वे, शत्रु बोध है तुम्हें, शत्रु क्या तुम्हारे, शत्रु तुम ही छो तुम्हारा। नहीं। हाँ अभी ये वाला है क्या, x+y की वैल्यू इतनी इतनी है, तो कुछ तो चबड़ चबड़ ढूंढने का है। क्या क्यूब ही है ना, होल क्यूब मारो ना फिर, रिप रिप। तो x+y का होल क्यूब विल बी इक्वल टू -4 का क्यूब। x+y का होल क्यूब a³ प्लस 3ab, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू -64। बाबू ऐसे नहीं हो रहा, तो दूसरा अप्रोच लेने का फिर अपन ने एक, क्योंकि देखो x+y की वैल्यू -4 के बराबर है ना, तो अभी देखो मैं दोनों का क्यूब कर रहा लेकिन दूसरी आइडेंटिटी से कर रहा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। ये -64 होके बैठा इधर, सब जन ध्यान दे रहे कि नहीं, देखो इधर ध्यान से। x+y की वैल्यू कितनी रहे, क्वेश्चन में दी थी, कितनी दी थी आप लोग को, -4 दी थी। इधर -4 रख दू उसके जगह, वो जब 3xy से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, -12xy बन जाएगा वो। आणि उधर के -64 को अपने तरफ बुलाओ, +64 ये पूछा गया आप लोग को, इज इक्वल टू 0 ना। सब उधर का ये -64 उधर का सामान बैक पैक करके इधर आ गया, तो उधर 0 कुछ नहीं बचा ना उधर। समझ रहा, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, क्या आइडेंटिटी है ये है a+b का होल क्यूब। दो दो फॉर्मेट है, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि a³ रखो, फिर a की एक पावर कम करो b की बढ़ाओ, a की एक पावर और कम करो b की बढ़ाओ, और फाइनली b की मैक्सिमम कर दो, b² और b³। या तो ऐसे भी रहता है कि a³ प्लस b³ लो, प्लस 3ab इंटू a+b, ऐसी वैल्यू यूज करो। एक ही आइडेंटिटी है, उसके दो रूप है, दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। जैसे कोई कोई बच्चे a+b के होल स्क्वायर को कोई कोई a² प्लस 2ab प्लस b² लिखता है। मैं बचपन में ऐसे ही लिखता था, अब आजकल मेरे को आदत लग गई a² प्लस b² प्लस 2ab लिखने की, खाली पीछे लिख रहा है, उससे क्या फर्क है। तो ऐसे ये जो 3a² भी और 3ab² है, इसमें से कॉमन अगर लिया तो ये नीचे का टर्म बनता। तो इस कुछ अलग चीज नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, यूज होता है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने को ना, तुम ऑब्जर्व करो मैं कौन से पॉइंट पे क्या सोचता हूँ, क्या आइडेंटिटी लगाता हूँ। मैंने भी गलती करी ना, बस मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं वो गलती डायरेक्ट कट कर देता, मैंने भी तो गलती करी। पहले मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, पिंक स्टार, है ना, गलती करी। फिर लगी मेरे को समझा, नहीं नहीं हाँ उधर तो वो आ रहा नहीं, पर -12xy पूछा है, तो पक्का उन्होंने सालों ने x+y के जगह -4 रखा होगा, ये मेरे को दिमाग में दिखा। फिर मैं उस अप्रोच से गया, हो सकता था शायद इसमें भी गलत हो जाता, तीसरा सोचता। गलतियां तो होती है, प्रोसेस हो रहा है कि तुमको अगर पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर अगर समझ आता है तो पीसीएम लो, 10वीं वालों। और जिसको उसको अपने मन में मालूम है, तुमको क्रिस्टल क्लियर समझता है कि मेरे समझाने के बाद भी नहीं, तो दूसरा देखो। मैथमेटिकल मत लो फिर फील्ड, कोई एनालिटिकल मैथमेटिकल मत लो। उसमें पैसा ज्यादा है, लेकिन इतना कितना कितना पैसा कमाओ, 5 करोड़ कमा क्या, ज्यादा जियोगे 200 साल जियोगे क्या। जिंदा रहने जितना पैसा चाहिए वो तो मिल जाता किधर भी, समाधान ही रहना। अगर भगवान ने दिया है गणित की बुद्धि, थोड़ी मैथमेटिकल बुद्धि दी है, तो फिर अपना पोटेंशियल वेस्ट नहीं जाने दे, फिर तुम दुनिया बदलने की ये रख सकते हो। दुनिया होना टेक लेवल, दुनिया तो हर कोई बदल सकता है, सदगुरु नहीं, के सदगुरु क्या मैं चाहता हूँ।
सदगुरु के अभी पूरी दुनिया में 170 करोड़ फॉलोअर है, 170 करोड़। रोनाल्डो को टक्कर वो ही देता मनुष्य अकेला। दो चल जाए टक्कर में, और कोई नहीं। मौकर एकदम। सारे दुबई विबई के शेख लोग सऊदी अरेबिया को किंग मोहम्मद सुलेमान सलमान कोई भी सब आता, सब उसको बुलाते। सेव सॉइल, सेव अर्थ, सब उधर मंदिर बिंदिरा बना रही ईशा फाउंडेशन के। ठीक है, उधर गए, उसके पास पैसा है क्या? उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है, लोगों के पास 100 एकड़ जमीन है, वो बोल देते गुरु जी आपके नाम ले लो। तो भी तो इम्पैक्ट करता है। तुम में तुम्हारा सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकते हो तुम देखो तुमको क्या पसंद आता है। एलिमेंट्री बेसिक पढ़ाई पूरी करने की बस, वो बहुत जरूरी रहती। तो अभी समझदार नहीं, बाहर जाके रह के 4 जनों में कॉलेज में रह के समझ आती। इसलिए पढ़ाई पूरी करनी, एक डिग्री पूरी करनी हो। और 11 12 तो भी जहाँ है वही ढंग से रह के सीखो, बहुत नादान हो, पर कॉलेज थोड़ा दूर लेना, बिगड़ने नहीं वाले होंगे तो। अगर सीखने के हिसाब से जा रहे तो थोड़ा दूर लेना, महाराष्ट्र में ले रहे तो पुणे मुंबई नहीं लेना। मुंबई ले लो, मुंबई अच्छा है, बैंगलोर ले लो, नहीं तो पुणे ले लो, अभी अपकमिंग है। नहीं तो डायरेक्ट अहमदाबाद ले लो, गुजरात के वहाँ एरिया में जो मेजर इंडस्ट्रियल हब्स है उनके पास में कॉलेजेस लेने, तो उनको बहुत सारी बातें मालूम पड़ती रहती। पर बच्चा भी क्यूरियस रहना, बच्चे बस मजे मार रहे। सब बच्चे वैसे ही मिलेंगे तुमको आगे, अभी तुम है मेरे पास में इसलिए बता रहा हूँ। बाकी बच्चों को कूल नहीं समझना, तुम ही कूल है, बाकी बच्चे चोमू है। कॉलेज का टाइम वेस्ट करते रहते बच्चे, कॉलेज में इतना टाइम मिलता है। 11वीं 12वीं इतना फास्ट रहता सबके लिए, बच्चे कुछ आते नहीं रहता। बच्चा 11वीं तक फ्री फायर खेलता, 12वीं साल लगा उसकी थोड़ी पड़ती। बोलता अब पढ़ाई करूंगा, टाइम टेबल बनाने में 1 महीना आया करता। फिर वो थोड़ा बैकलॉग के मोटिवेशन वीडियो देखता, बैकलॉग कैसे क्लियर करे। फिर वो सोचता जाने कुछ नहीं होगा, फ्री फायर खेलता है। फिर अक्टूबर में 12वीं के नवंबर में वो दिवाली के दिन घर पे आता, देखता यार बाप अब 12वीं बोर्ड आ रहा, मैं इसका फॉर्म भर रहे हैं, वो शीट शीट जस्ट गॉट रियल एकदम। एकदम अब सब ऐसी चीजें होने लगती। फिर बच्चा 2 महीना वन शॉट मारता, रिप 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 रिप, ये जान के कि उसका मेंस में कुछ नहीं होगा। फिर वो चुपचाप कैलेंडर पलटा कि जनवरी में बोर्ड्स की पढ़ाई चालू कर देता, सीटी के भरोसे रहता, चल कुछ तो हो जाएगा, नहीं तो बाप का पैसा है, कुछ कर इस लेंगे। फिर इतना सब होने के बाद जब बच्चे को यश नहीं मिलता, क्योंकि उसने 11वीं में शुरू में टाइम पास किया 2 महीने 3 महीने, उसके वजह से इतना सब बिगड़ा उसका। फिर कॉलेज में जाने के बाद भी उसको येड़े को अक्ल ही नहीं आती कि अब मेरे पास टाइम है 4 साल, ठीक है जो हो गया हो गया, पर अभी खुद को सुधार लेता, जो इतना टाइम मिल रहा, घर वालों को कोई बॉदरेशन भी नहीं, अभी पढ़ पढ़ पढ़। अब इंट्रोस्पेक्ट करता कि मैंने क्या गलतियां करी, उनको सुधारता। पर बच्चे मुँह कर ही सोच जाते। फिर इसलिए तो बहुत कम एलोन मस्क निकलते, नहीं भलते निकल सकते। अंदर ड्राइव चाहिए, वो मैं नहीं ला सकता हूँ, तो तुम में उम्र के साथ आ जाएगी धीरे धीरे। थोड़ा ऐसा जुनून चाहिए, पर तुम टाइम पास ना करो वो सुनिश्चित करना। अभी मेरा काम है 11वीं 12वीं में तुम्हारे जो भी टीचर्स रहेंगे उनका काम है तुमको भरपूर बिजी रखना। और तुम्हारा भी काम है, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा टाइम खराब ना करो। ये हो गया क्या बे? क्या है ये? क्या है ये? अरे ये ऊपर वाले में से ए कॉमन लो, ऊपर का है ना, उसमें से पहले में से ए कॉमन लो, तो वो a-5 ही होगा। और ये a² - b² है, उसको इतना तो लिख सकते हैं, a + b × a - b। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नीचे देखो, नीचे ये वाला है ना, a² + ab, इसमें से ए कॉमन लो, वो ए इन ब्रैकेट a + b होता। फिर उसके बाद में ये वाला पोटा कुछ होता क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता ना, ऐसे ही रहने तो उसको। अरे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा ना, बोले तो इसका a² - 5ab -ab + 5b², ये हो रहा ना इसके साथ में। ये दोनों में से क्या कॉमन ले रहे? a × -5b, और इसमें से -b ले लो, a - 5b। अब a - 5b कॉमन लो, और दूसरा ब्रैकेट क्या आया, a - b, है ना, a - b, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये देखो, ये एक स्टेप हुई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था हमारा, हमने उसको ऐसे कुछ लिखा, क्या करके लिखा, फैक्टराइजेशन करके लिखा। इसके बाद ये काटा, ये जिबलगम जिबलगम गया, ये टिगलगम टिगलगम गया, ये ए एक गया, आंसर वन बचा। सब कट गया ना, सिर्फ वन बचा। तो अब ये वो कटिंग कुटिंग में हटा देता, बाकी जिनको लिखना है वो लिख लो, आंसर वन बचेगा सब कट कुट के। और ये एक करा मैंने साइड में।
ये इतना तुमको नहीं सोचता था ना, तो ऊपर की ब्रैकेट ब्रिकेट कुछ मल्टीप्लाई करके वो नीचे की ये टर्म आती थी, और वो तो ने वैसे कट करा होगा। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रीवियस ईयर टैलेंट टेक्स्ट का क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन। 10वीं को वो वाला पेपर नहीं करवाया था मैंने, ये मैंने डिस्कस किया है पिछले साल, टैलेंट टेक्स्ट का पिछले बैच का डिस्कशन करा थे टाइम, इसलिए मेरे को ध्यान आया एकदम। आके संज्ञा कैमरा ऑन करूं भाई? ठंडी में बहुत तुम फैल तो नहीं रहे ना? मतलब बहुत ज्यादा नींद बढ़ रही है तुम्हारी, 8 8 9 9 घंटे? कम करो, ठंडी में जल्दी उठने का, जल्दी सोने का, जल्दी उठने का। आज नहीं, नहीं नींद तेरी 5 घंटे अच्छा नहीं है, 6 से 7 घंटा सोना ही चाहिए। 4 को, 4 कितने उठ रहे होंगे? 4:30 होते होंगे उठते उठते। बाप, हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही तो करा अपन ने, पैटर्न पैटर्न रिकॉग्निशन है क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग? क्वेश्चन नंबर 9 मैं बोलने वाला था लेकिन मैं नहीं बोला, बस अभी दिखा था, तुम अपने मन में खुद को जज करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और इसको देखो क्वेश्चन नंबर 6, सब्जन 6 और 9 देखो। ये ऐसा तुम्हारे मन में पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं आता क्या कि भाई अरे हाँ, डिनोमिनेटर में ए नहीं था, ए छेपा भैया ने, मतलब भैया डिनोमिनेटर सेम बनाने की तरफ गए और फिर कुछ ऊपर हुआ। तुमको बस दिखा नहीं कि इधर बी माइनस सी है, सी माइनस है तो कौन नहीं है, ए माइनस बी नहीं तो नीचे छेपो तो ऊपर क्यूब होगा, इधर बी माइनस सी का क्यूब होगा, इधर सी माइनस ए का क्यूब होगा, डिनोमिनेटर पूरे सेम हो गए होंगे। दिख रहा है क्या? है ना? अभी देखो, अब जब अपन इनको सबको खोलेंगे, ए माइनस बी का क्यूब खोल रहा मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इन ब्रैकेट ए माइनस, नहीं नहीं पी क्यू आर नहीं, अभी अभी खोलना ही है प्रॉपर। वो मेरे को 2 स्टेप्स आगे भी मैं गया हूँ मन में, तो मेरे को मालूम है होगा क्या आर्यन, कि जब तू ए माइनस बी का क्यूब खोल रहा है ना, तो इधर माइनस बी क्यूब आया, और अगली स्टेप में तू बी माइनस सी का क्यूब खोलेंगे, उधर प्लस बी क्यूब आएगा, कटेंगे। इसलिए फिर मैं प्रॉपर पूरा ही कर दे रहा हूँ। तो ये पहला वाला ब्रैकेट खोला, अब दूसरा ग्रीन में खोल देता, बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3bc इन ब्रैकेट बी माइनस सी, और फिर लास्ट वाला कर देता, सी क्यूब -a क्यूब -3ac इंटू सी माइनस ए। आई कैड वालों का फोन आया क्या अभी किसको? अभी मेरा रिकॉर्डिंग होने के नहीं। हाँ, आई कैड वालों का फोन आया था 10वीं में किसको? मेरे को रिजल्ट में गोल्ड लग रहा है, मैंने, उन्होंने भेजा है, मैंने जस्ट 1 मिनट देखा था। पर अभी फिलहाल का ये माइनस बी क्यूब गया, -सी क्यूब गया, ए क्यूब -ए क्यूब गया, और भी कुछ जा रहा क्या? नहीं शुक्रिया, इधर एडिशन चल रही है यार। अब ये देखो, ये सब में माइनस 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 है, एक काम करो, ये माइनस की साइन अंदर भेज दो, तो ये माइनस वाली साइन है जो है घर के अंदर भेजो। 3ab इन ब्रैकेट बी माइनस ए +3bc, अब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाके बैठा, इंटू सी माइनस बी +3ac इंटू ए माइनस सी होल अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। भैया उतना सारा नहीं करो तो भी हो जाता है। क्या करे जी? मतलब अब समझो a माइनस बी को x धरे, फिर b माइनस सी को y एंड c माइनस जेड को मतलब c माइनस तुम ये ए को बोल रहे हो z। क्या? ये मत हाँ वही तो, a प्लस बी प्लस सी तो z आ जाए, 0 आ जाएगा। तो फिर एक मिनट दीदी। अच्छा हाँ, बरोबर। एक एक जस्ट मेथड करा है, इधर तक तो हो रहा, क्या डायरेक्ट वेस्ट तो नहीं जाने देता मैं, सीखने को कुछ मिल सकता है।
न्यूमरेटर 0, देखो तुम्हारे हिसाब से अगर आंसर 0 आ रहा, आंसर 0 आ रहा, 3 आ रहा, क्या भैया? तो अपना जो ये न्यूमरेटर है सब में 3 है ना, 3 कॉमन लेके बाकी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम ही रहना चाहिए, कट कट होके 1 होना चाहिए। तो मैं अभी बस इतना प्रयत्न कर रहा कि समहाउ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है, कि समहाउ ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस बी सी इंटू सी माइनस बी प्लस ए सी इंटू ए माइनस सी इसके इक्वल दिखा दो। तो मुझे उसको रिवर्स रिवर्स इंजीनियर करना है, बस रिफैक्टराइज करना है। तो ए बी को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी को कर दे रहा बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, और ए सी को कर दे रहा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। अब इधर सिर्फ ए है और इधर सिर्फ ए है, इन दोनों को अगर साथ में लिया, ए कॉमन खींच लिया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचता, वो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। फिर इधर सिर्फ बी है और इधर सिर्फ बी है, इन दोनों में से अगर मैं बी कॉमन लिया तो सी स्क्वायर माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचता, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और इधर से अगर मैं सी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बचता। अब और क्या कॉमन लूं भाई, ये तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं ना विचित्र पसर हो रहा है। ए बी स्क्वायर, क्या स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म कॉमन लेने चाहिए थे, ये अप्रोच गलत हुई। तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, फिर वही होता था क्या? नहीं, अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो बनेगा ए माइनस सी। अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो बनेगा सी माइनस बी। अगर मैं सी स्क्वायर को कॉमन लिया बन रहा बी माइनस ए। समहाउ वो फैक्टराइज करके आता, पर ठीक है अभी नहीं जम रहा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रिवर्स है वो, कि जो बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता वो बाजू में फॉर्मूला मेथड लगाते, एक्स की वैल्यू लाते हैं, समझो उनके एक्स की वैल्यू आई 2 और एक्स की वैल्यू आई -3, तो बच्चे बहुत होशियार रहते वो इधर लाते इनको। फिर x-2 एक ब्रैकेट बनता उनका, आणि x+3 एक ब्रैकेट बनता। वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो क्वेश्चन लिखा रहता है ना उसका आंसर लिखते पहले थोड़ी 4-5 लाइन छोड़ के, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हो एक्स को इसके साथ, है ना। एक्स ऐसे एक्स इंटू x+3 -2 इंटू x+3 रिवर्स इंजीनियर करते हो बच्चे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2x प्लस वही -6, और ये 3x -2x एक्स रहता है इधर लिखे वाला, फिर ऊपर लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। तो ये क्वेश्चन उनको दिया रहता और ये एक्सपेक्टेड रहता कि बच्चे ब्रैकेट निकालेंगे। बच्चे फॉर्मूला मेथड से पहले ब्रैकेट निकालते हैं, फिर उल्टा उल्टा ले जाके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिख के बता देते हैं। तो तो अपना आंसर 3 आने वाला है वो दिखा मेरे को, वो समझा था भी मैं एक शॉर्ट में। अगर 3 आने वाला है तो ये तीनों के तीनों थ्रीज को कॉमन खींच लिया अगर बाहर, जो कि खींच लिया है, तो जो बचा अंदर वो और नीचे वाला चीज सेम ही रहना चाहिए ना, तभी तो सॉल्व होगा। वो और नीचे वाला चीज सेम सेम रहना चाहिए पूरा। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि जो बचे वाला न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसको कुछ तो भी करके मैं नीचे के सेम ला लूं, तो अपने को कुछ लिखने को से एक अच्छी चीज मिल जाती थी लिखने के हिसाब से, कि ये आइडेंटिटी एक न्यू रिलेशन है, स्पेशल रिलेशन। जैसे थोड़ी देर पहले x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ध्यान रखा था ना, स्टार रखने को, ध्यान रखने को बोला, रट्टा मार के रखने को, वैसे एक रिलेशन मिल जाता था अपने को। तो फिलहाल के लिए अब वो दिख तो नहीं रहा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो एक्चुअली अभी मैं सोच रहा था हार्ड वे अगर बताना ही है कि कैसे हो रहा, तो इजियर वे ये है। इजियर वे ये है कि जो डिनोमिनेटर तुमको दिख रहा नीचे 3-3 ब्रैकेट, तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर का बन जाएगा, समझ रहा। नीचे के जो 3 ब्रैकेट है तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर का बन ही जाएगा। वो कौन से स्टेप में मैच करते, ये मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, तुमको समझ आया क्या क्वेश्चन? मैं चाह रहा था कि न्यूमरेटर को सॉल्व करके कुछ तो करके डिनोमिनेटर बना दूं, वो नहीं जम रहा तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता। तो एक ब्रैकेट खोलूं क्या, वैसे जमेगा क्या? उसके अलावा जमेगा भी क्या? एक ब्रैकेट में खोल दे रहा है, ये दो को मल्टीप्लाई कर रहा मैं, ए इंटू बी, ए इंटू सी माइनस ए सी माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी,
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सी माइनस ए के साथ। अब ये जो है ना ए बी इंटू सी माइनस ए, मल्टीप्लाई मत करो, फिर माइनस ए सी इंटू सी माइनस ए, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी बी इंटू सी माइनस ए, और प्लस बी सी इंटू सी माइनस ए, ऐसे लिखो। और कुछ अभी धांधली धुंधली कुछ कर सकते क्या अपन, इधर ए बी इंटू बी माइनस ए है ना, बना सकते क्या? अनलेस अनटिल मुझे नहीं लगता इसको अपन खोलेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, तो ठीक है ये छोड़ दूं। जो मैथमेटिकल ब्रेन्स है अपने क्लास के, वो एक दो बच्चे इसको ट्राई करे घर पे, जो गुड मैथमेटिकल ब्रेन्स है, अवश्य कुछ सीखने मिलेगा थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बद्दल। फिलहाल के लिए अभी वो नॉर्मल जनता मेथड ये है कि ए माइनस बी दिख रहा ना बार बार, इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, उसको पी मानो, बी माइनस सी को क्यू मानो, और सी माइनस ए को आर मानो। एक मिनट के लिए एडिशन करके देखो इनकी, तो पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएंगी क्या? इनकी कितनी हो रही? जीरो हो रही। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू तो जीरो हो रही। और हमको पूछ क्या रहे, वो रेड बॉक्स पूछ रहे, रेड बॉक्स मतलब वो हमको पूछ रहे पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू, ये हमको पूछ रहे। और हमको मालूम है कि पी क्यू आर की वैल्यू जीरो है, हमको मालूम है एबीसी की वैल्यू जीरो है, और हमको ये पूछ रहे। तो जब ये हमको पूछ रहे तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? हमने इधर क्यू और आर था, नीचे तो कौन नहीं था, पी नहीं था, पी चेपा तो ऊपर पी चेपा, वो करा करा, तो ऊपर ऐसा बना पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, नीचे बना था पी क्यू आर। और इसकी वैल्यू इक्वल रहती है 3 टाइम्स पी क्यू आर के, ओनली इफ, ओनली तब जब पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जीरो रहे। तो 3 पी क्यू आर हो गया और नीचे पी क्यू आर हो गया, इसलिए पी क्यू आर कट गया और लास्ट में 3 बचा। ठीक है, ये है, ये एक मेथड है। दो तीन थे, वो दो फांटे उधर बाजू में फुट रहे थे पहले जो बताया, वो रिकॉर्ड पे आ गया है, तो बोली किसी दिन कोई बच्चा अगर वो वीडियो कर रहा हो तो वो करके दे। 21 15 पे जो चल रहा था स्टेप्स, कोई बच्चा पीछे जाके वापस वीडियो में उस टाइम पे अगर कर सके तो देखो ट्राई करो, और कमेंट्स में डालो एक आधा कमेंट विमेंट जम रहा तुमको। हाँ, ये हो गया क्या? लिखना है कुछ ये किलो आगे, 1 मिनट रुकूंगा मैं, फिर भी 1 मिनट। तुम में से किसी में वो बुरी आदत तो नहीं है कि इनिशिएटिव नहीं लेना बिल्कुल भी? क्वेश्चन दिया जा रहा है तो थोड़ा सोचते हैं, ठीक है, दो चार क्वेश्चन हार्ड दिख रहे, लेकिन एक क्वेश्चन लग रहा है हाँ, ये तो होगा अपने से, तो वो भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर ही नहीं रहे। वो इनिशिएटिव नहीं लेने की आदत तुमको डुबा ही देगी डायरेक्ट। कोई भी तुम बिजनेस में रहो, किसी में भी रहो, तुम दुकान डालो, क्योंकि दुकान भी तो जिस चीज की तुम दुकान डालोगे वैसे भी तो 10 दुकानें और रहेंगी। तुम्हें भी बचपन से इस इतने यंग उम्र में अगर ड्राइव नहीं है, एकदम जुनून नहीं है, जील नहीं है करने का, तो आगे तो क्या होगा? आगे तुम में रहे भी, चाहे कपड़े की दुकान, और कपड़े की दुकान पे तुम में रहे भी, पर वो बाकी वो शायद 10 में तुमसे बहुत ज्यादा रहेगा। ये उड़ा दूं? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन 10th वाला करो। हो गया है क्या? लास्ट म्हणजे ये पेज का लास्ट है, फिर और है। ऑनलाइन वालों सब जन कैमरा के सामने बैठो,
अच्छे से बैठो, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। जिस देखो अभी संगम इसको कर दिया। और रिद्धिमा पोरवाल, क्या है पॉलिटिक कैमरा पर। जूम मीटिंग में आओ बेटा, वापस चैटिंग बंद करो। भैया जूम मीटिंग में ही हूँ मैं। टैब चेंज करा होगा। रूथ है किधर गया रे? अभी केरला को ऑन द वे, क्या रिटर्न एग्जाम तक आएंगे चाटे के। कब आने वाले है? कल आएगा बोला था क्या? स्पेसिफिकली काय के दर्शन को गया वो, कि ऐसे केरला टूरिज्म के हिसाब से गया, कि उनका कुछ है सामान्यता टूर? क्या देख रहा था उधर? लांडी देखने गया था। वो भी तमिलनाडु में रहते थे, रामेश्वरम गली में। केरला एकदम भंगार है। वो दो तीन गांव जो छोड़े ना, वो केरला टूरिज्म के नाम पे जो आते। बाकी एक बैंगलोर का भाई है, बैंगलोर। उधर जाओ तुम डर जाओगे। केरला में था, बैंगलोर कर्नाटक में, बैंगलोर केरला, केरला में। पाकिस्तान में एकदम नो गो जोन, पुलिस वाला तुमको बोल दूंगा। ये विशेष करके फॉरेनर लोग आते ना, लोग बड़ा बहुत इंडिया टूर पे रहते एकदम। उनको ऐसा पुलिस वाले के साथ झगड़ा करते टाइम देखेंगे तुम उनको, कि भाई उधर मत जा। पुलिस वाले को इंग्लिश नहीं आ रही, वो समझने की कोशिश कर रहा, नो गो, नो गो, आई डोंट कम, यू गो, आई आई नॉट कम फॉर हेल्प। ऐसा ही कंट्री डायरेक्ट उधर, डेंजर डेंजर एकदम। गैंग्स ऑफ वासीपुर देखा है? नहीं, किसने देखा है क्या? उसमें बोट मिलता, देखा है क्या? कसाई खाने में पैसा वाला सीन तो डेंजर मूवी हुई, भयान वाले। ये हुआ क्या? 10वां पूरा खोल दूं? तो देखो पहले हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, है ना? मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो बेटा जो पहला टर्म है उसका क्यूब, जो दूसरा टर्म है उसका क्यूब, प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म इंटू पहला प्लस दूसरा टर्म, ऐसे एक लिखा। और इधर बाजू की साइड में इज इक्वल टू हो रेला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो करता आता है ना, पहिल्याचा स्क्वेअर प्लस 2ab म्हणजे 2a क्यूब बी क्यूब, 2a क्यूब बी क्यूब प्लस दूसऱ्याचा स्क्वेअर बी क्यूबचा स्क्वेअर। ये लाल डब्बा समझ आता है ना तुमको? ठीक है। अब ए स्क्वायर के टकले पे 3 a6, ये b6, इसको ऐसे रहने दो अभी का। 3a² बी स्क्वायर इंटू a² प्लस बी स्क्वायर। इधर दूसरे साइड क्या हो रहा है? ये वाला a6 और ये लास्ट वाला b6, और बीच में हो रहा है 2a क्यूब बी क्यूब। a6 b6 तो गए, सबको इतना समझ आ। हमको ढूंढने का ही है। जरा इसको सिंप्लीफाई करो। ए जा ए स्क्वायर, बी बी जा बी स्क्वायर, क्रॉस क्रॉस स्माइली कर रहा मैं नीचे, डिनोमिनेटर बी ए जा ए बी, इतना चाहिए ना मेरे को। मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी चीज दिख रही, उसको ऊपर रखने का है ऊपर, तो मैं उसको नहीं हिलाऊंगा। लेकिन ये 2a क्यूब बी क्यूब जो है ना, a क्यूब बी क्यूब को इधर ला लेता है, और ये 3 को उधर फेंक देता, नंबर उधर, बाकी इधर। तो अगले स्टेप में क्या होगा? a² बी स्क्वायर था, उसके नीचे आके बैठेगा a क्यूब बी क्यूब, और इधर तो बाजू में है a² बी स्क्वायर, समझ रहा? और उधर 2h आणि आपला वाला जो 3 था उधर गया नीचे। अब बच्चों इसको थोड़ा काटा कुटी करो, तो क्या अपॉन का ही भी हो जाएगा। और ऊपर a² प्लस बी स्क्वायर आया, क्या इसकी वैल्यू 2/3 आ रही? जो अपने को पूछा था उसकी वैल्यू 2/3 आ रही। समझ रहा? आ गया आंसर। तो ये थोड़ा बस इनिशिएटिव लेना, जब
ऐसे हर चीज में कुछ लगेगा ही, कुछ शॉर्ट ट्रिक रहेगी नहीं। पेन चलाते हो तो बैठना, नॉर्मल आइडेंटिटी तो लगा देना कि इधर होल क्यूब हो रहा तो चलो क्यूब की आइडेंटिटी लगा ही देते, खोल ही देते, कुछ कर ही देते। करना तो शुरू करना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। कल के मैच के कितने प्लेयर, कितनी, कल के मैच में जो भी टीम से सहभागी थे, ऑफलाइन के बच्चों को आता है एक मैच, उसमें कितने बच्चे आज अब्सेंट है? तुम्हारे टीममेट्स अब्सेंट है क्या? कल अब्सेंट मत रहियो। कल लेने गए सच में? और कल कौन से प्लेयर थे जो अब्सेंट थे कल, जो कल गेम में ही नहीं थे, वहां एंट्रेस करो। ये नोबड़े नहीं थे, इनकी एक टीम बनेगी। ठीक, हैंड्स डाउन। टीम है 2 मैच जीते वाली बार क्या? नहीं नहीं, जो जो न्यू बच्चे आएंगे उनकी न्यू टीम बनेगी, लेकिन बाकी उनको चिट्टियागढ़ की टीम बनानी क्या? नवीन चिट्टियागढ़ के बनाता ताकि अनबायस्ड रहे। क्या नहीं चाहता कि टीम बदली जाए? ये फिर ऑनलाइन, ऑनलाइन की भी टीम बनाएंगे ना, ऑनलाइन की 2 टीमें बनाएंगे ना। नहीं, ऑनलाइन सरसकट एक टीम बनाएंगे। हो गए, दूसरे को 300 पहले को 200 प्रोत्साहन प्राइज। करोड़ों लोग बाळो तू तीसरा आलाय। लूजर्स आर ऑल्सो विनर्स। कुछ भी करोगे। चलो ये 11-12 छोड़ो। हाँ। भैया तुमच्या पुढे काम आहे. तुमच्या पुढे ट्रीट की ट्रिप? ट्रीट 5-5ची कॅडबरी घ्या भैया. तुमच्या काय कुठे चॅनल घेऊन जा तुला. काय जितके ऑक्टोबस लागत आहे उचल. डायरेक्ट गरम गरम मांचो. नाही 10वीला देत असतो मी. पण हे ऑनलाईन कार्टे पण एक दिवस येतील ना. एक एक अशी एंट्रन्स एक्झाम राहते ज्याकरिता सगळे भेटते त्या दिवशी. नाही गेम मध्ये ट्रीट नाही देत. म्हणजे पैसे तो म्हणजे काय आहेत ना. त्यांना मी त्यांची गेमची प्रॅक्टिस घेऊन टाकेल मी 9वी-10वी ऑनलाईनची. आणि ऑनलाईनची एक टीम करून टाकू सरसकट, त्यांची एक टीम करून. मैं तुमको समझा दूंगा, सिखा दूंगा तुमको अच्छे से, मजा आएगा तुमको ऑनलाइन वालों। नंबर्स मैथ्स का गेम है, मैथ्स का गेम है। बैठे बैठे ही सोचना रहता है। और तुम्हारा कोई इधर राज लीक नहीं होगा, वैसे रूम के सेटिंग्स है अपने पास में। बच्चों बच्चों है वो पिकनिक को नहीं है, ये अगले वाले क्वेश्चन दिए बेटा। आंसर की नहीं खोली मैंने, अगले वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी। 11, 12, 13 सब जन जल्दी। पहले 11 और 12 जूम करूँ क्या कि रहने दो ऐसे? पहली वाली आ गया वर्क, जल्दी करो, दे दूंगा उसके हाथ में। कॉन्टेक्स्ट ऑनलाइन बच्चों, अपने ट्यूशन के बाजू में एक डॉक्टर हाथी से भी ट्रिपल खली बली रहता है, जो कि लांडा है। पर उसका नाम नहीं मालूम हमको, हम कली बली बोलते हैं उसको गली में। और वो बहुत जोर से चिल्लाता है कुछ भी, ओए औकर, बस कुछ भी बोलते रहता है। मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं ऐसे मजाक में धमकी देते रहता हूँ। कई बार तुमको जोक्स नहीं दिखते ना, क्या रहता? जल्दी कर बार क्या विराज, तेरे लेके जाएंगे वो गाड़ी में। गाड़ी नंबर 786, 786। उनमें वो पवित्र नंबर रहता, वो जो एकदम अमीर अमीर लांडे रहते, एक दो पूरे इंडिया में, वो अप्लाई करते हैं आरटीओ ऑफिस में गाड़ी का नंबर 0786 करने के लिए। शाहरुख खान ने उसकी गाड़ी का नंबर 7777 करा था, तो बहुत गालियां पड़ी थी बाकी मोमिनों से उसको, तो उसने गाड़ी सेल कर दी थी। तब कौन सी अभी वो खुद गाड़ी रखता उसने खुद के नाम पे, सीए उसकी, सब रेंट पे लेता हूँ हर बार।
बच्चों हो गया कि आवाज नको करो, सॉल्व करो सब जन। तुम सबकी स्कूल की ट्रिप जा रही है? किसकी जा रही? हैंड रेस करो। सेंट जॉर्ज किधर जा रही? तुम मुंबई, गणपतिपुळे, रत्नागिरी क्या हो? दो तीन स्पॉट है क्या? सातारा मार्गे, सातारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग। जनवरी में। तुम्हारा खर्चा कितना है सेंट जॉर्ज की ट्रिप का एक का? 5। और पर्सनल एक्सपेंसेस और भी होंगे थोड़े, सब जन 500,000 कैरी करते ही ना, कोई भी बच्चा आराम से। हम प्रोबेबली कल या परसों अनाउंस करेंगे ट्यूशन की ट्रिप का, कल या परसों। वो इसका है वो उससे ही है, सातारा सिंधुदुर्ग मार्ग ही है, और अंदर है कर्नाटक में, आधा कर्नाटक अंदर है। 10वीं वालों तुम सोच के आना, 10वीं की कैसे रहता है, 10वीं की मैं 100% में लास्ट में पिकनिक लेते रहता। मैं 2 साल लोनावल लेके गया, ये साल इमेजी का लेके जाऊंगा मैं 10वीं को, इमेजी का। अगर नहीं गए वो पहले तो। तू नहीं गया क्या? मैं भी नहीं गया। मेरे घर वाले मेरे को एस टू वाटर पार्क दिखाए थे एक बार, 40 गांव के घाट में से वो देख नीचे। मेरे को शिरडी से नफरत ही इसलिए कि मेरे घर वाले मेरे को स्कैम करके ले गए थे, वाटर पार्क जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, और मेरे को 10 घंटे लाइन में उभा रखे थे। और फिर शाम में मेरा मन दिखाने के लिए कि शाम के वैसे भी 4:30 हो रहे थे, 5 का वाटर पार्क बंद ही जो था, तो मेरे को भटकन लेके गया वाटर पार्क के गेट तक, और टिकट वाले को जाके पूछते कि बंद हो गया ना, इसको समझाओ जा रहा। फिर गाड़ी में डाल के लेके आ गए। फिर मैं कभी शिरडी नहीं गया, उसका फिर को नफरत हो जाएगा उसकी वजह से, मेरे घर वालों की वजह से। मेरे को तो वाटर पार्क का आइडिया नहीं था जब तक ये 10वीं बैच के साथ में गया नहीं, पहली जेड बैच के साथ, फिर पिछली। अब मैं बोर हो गया लोनावाला से। हर साल नए राइड बहुत बढ़ते हैं वहाँ पे, अरे मैजिक जाएंगे। 10वीं वालों तुम सोच समझ के आना। एक तो अगर सब लोग इधर आने को तैयार होंगे ना, अभी कल रूट आएगा पूरा। क्या है वो, जी से नाम है, वो भूल गया उसका नाम, इस जगह का 2-4 जगह है वो, कर्नाटक में है। और वो पूरा कोस्टल पट्टे से जाना है अपने को, कोंकण से। 3 डे या 25 को क्रिसमस है, दिसंबर। 26-27 फ्राइडे सैटरडे, और 28 संडे। और क्रिसमस को सबको छुट्टियां पड़ गई। नहीं, 26-27-28 को नहीं रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि अरे भाई 27-28 सैटरडे संडे, 25 ये, 29 से फ्री। पर अपन अपन 28 को आ जाएंगे ना, मतलब उतना तो मैनेज कर लो ये कभी। वही देखो, मेरे को ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे को इतने बच्चों का सोचना है, सारे अलग अलग स्कूल्स का सोचना है। नहीं, लवकर अपन फिर एमपीएस की किसी की प्रीलिम, अभी आंटी ने आज बोला कि सुबह की ये नवंबर के 27-28-29 को जाते हैं। फिर मैं लगे बोला 30 तारीख को ऐसी एचएसएस है, नहीं जमेगा। फिर 1-2-3 को जाते हैं, मैं बोला एमपीएस की प्रीलिम है, नहीं जमेगा। फिर वही विंडो हमको मिला। नहीं, जनवरी में जैसे ही कैलेंडर बदलता ना, तो 10वीं वालों के माँ बाप एकदम गड़ेल मुर्दे भी जागे हो जाते। तुम्हारे परदादा भी उठ के आएंगे, यार भैया 10वीं बोर्ड है, अभ्यास कर, हमारे कुल का नाम मत गाल। एकदम ऐसे उठ के आ जाते सबके सब, 10वीं बोर्ड है तो 10वीं वालों को एकदम देखो तुम, 1 जनवरी आने दो, ऐसी ग्रिलिंग चालू होती 10वीं वालों की, आते जाती
तुम्हारे घर की काम वाली मौसी बोलेंगे अरे भाई आप बस कर, कुछ भी हो जाता है एकदम। तुम्हारी मम्मी कुछ भी ध्यान नहीं देती होंगी, पर तुम्हारी मम्मी इतने टॉन्ट मानेगी, तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा कुछ ध्यान नहीं देते होंगे, किधर से फोन आएंगे आप बच्चा लोग एकदम एकदम अनइमेजिनेबल प्रेशर आ जाता। तुम करेंगे नहीं वो अलग बात है, प्रेशर बहुत रहता तब नहीं भेजते हो पिकनिक। आणि बाद में क्या भरोसे पर रहो ना को। बाद में क्या है, मैंने हर साल देखा है क्या होता, जो बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम अच्छे चले जाते हैं ना, उनकी तो लॉटरी, और जिनको कारणच नहीं उनकी डबल लॉटरी। पर जो बीच में गुजरा है ना, उनका लास्ट तक 10वीं बोर्ड होने के बाद भी वो बच्चे खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको एंट्रेंस एग्जाम को जाना चाहिए, उनको डबल देना चाहिए। ऐसा रूट, मेरे को जगह का नाम मालूम था रे, जी से कुछ तो था, जल जीरा, जल जीरा सिद्धू कोरा कोरा का। बेटा ये सॉल्व करे क्या उस, एक एक महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, एक कर्नाटक में भी, वो जी और फिर पीछे महाबलेश्वर है, गोकर्ण, गोकर्ण बरोबर। उधर बीचेस है, और फिर ये आगे और हम्पी जाने का है, बाहुबली भगवान के दर्शन करने हैं। फिर एक वो टेकड़ी है जो जिधर हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऊपर वो है, उधर ट्रेकिंग है, किला है। तो हमने ऐसा सारा ढूंढा कि तुम्हारा ये हो जाएगा मजा, बच्चों को मजा होना, बच्चों को मजे होने नहीं चाहिए एक जैसे। हाँ सब है, सबके लिए है। और होमी बाबा लेवल 2 भी आगे रहता है, स्वामी मुनि गुप्ता ने किसका मिल, 11-12 दिसंबर लास्ट प्लॉट है, 100% वही, 25, 26, 27, 28 दिसंबर, 4 दिन 3 रातें। कॉस्ट हम यही कोशिश कर रहे हैं 5-6 के रेंज में लाना, पूरा इंक्लूडिंग सब, खाना पीना सब, हर रात में ट्रैवलिंग और दिन में पूरा घूमना फिरना जो। अरे भाई, अरे भाई, ऐसा है पिछले साल भी बहुत सोचा था, बहुत सपने देखे थे, हो गया कैंसिल। हाँ किधर किधर था, नहीं वो तो क्या है, हम अनाउंस करने के इसमें थे, और हाँ ट्रिप क्लैशेस हुई थी, और फिर क्या था, और भी कुछ था। मैं ऐसा संकेल वृत्ति का था, मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं 9वीं को अम्बाबा है, और मैं महीने भर ले रहा था ना वर्कशॉप ऑनलाइन। मैं बोल दिया था मैंने आ रहा, फिर ये नहीं वो नहीं होगा, मेरे वजह से बहुत कैंसिल हो गए ट्रिप। ये साला अपन अलग ही ले आया, लिस्ट ले तारन ले। पिछले साल वो भी था, मेरा ऐसा रहता था, सोशलिस्ट माइंड सेट था आप लोगों कि अरे नहीं 5,000 रुपये ले ज्यादा होते, पोर नहीं आएंगे, फिर आदेश पोर आएंगे मजा नहीं आएगा, मतलब मजा आएगा पर जो नहीं आ रहे वो उदास रहेंगे, फिर उनका सोचते सोचते मैं भी उदास रहूंगा, वो नहीं आ सके, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था ना। मेरे को जिंदगी में एक ही ट्रिप जाने मिला है बस, स्कूल की 500 रुपए की थी, वो नगर को लेके गए थे हमको, नगर पे नहीं वो देवगढ़, और देवगढ़ के आगे एक डोंगर के अभी प्लानिटोरियम है, एसटी महामंडल में बस में बिठा के लेके गए थे हमको स्कूल से वहाँ पे। तो वो मेरी जिंदगी की एक ट्रिप है। फिर हमारी ट्रिप तो एक बार बैंगलोर को गई थी, एमपी को उसको नहीं भेजा, हैदराबाद नहीं भेजा, पुणे को गई थी एक, उसको भी नहीं भेजा मेरे को, सिद्धार्थ गार्डन उसको भी नहीं बोल दिया था मेरे घर वालों ने, सिद्धार्थ गार्डन भी नहीं भेजा, बोले अपन लिख जाएंगे, कभी से नहीं लिख गए। तो बहुत लोग हैं। फिर मैं वो ट्रॉमा में रहता था हर बार, साला जा रहे नहीं देते, फिर बच्चों को बुरा लगता। पर फिर मैं इस साल वो ओवरकम किया, मैं सोचा नहीं निकल नहीं भाई, फिर बच्चों को होता नहीं, करेंगे अपन। तुम तुम है ना, एकदम गिल्ट ट्रैप मत होया करो। देखो, अरे भाई ओ दीदी लोग, देखो तुम बहुत बातें करे, कैंसिल भी हो सकती, तुम ध्यान दो भैया, सॉल्व करो। क्या मालूम कल तुम्हारा पेपर ले रहा, मैं आया मुका 15 कौन था ना आज, मैं आज संभाजी नगर था, कल हो रहा तुम्हारा 2 घंटा नहीं है ना अनाउंस कर दे नीचे के लोअर बैचेस में ग्रुप पे मैसेज चले गए, तो कल तुम्हारा पेपर है। पेपर के मार्क देख के जो मैं दिवाली के बाद इतना हल्का हल्का ले रहा, शोम बाबा हो गया, वो इस मोड में है मैं अभी। फिर मेरी एकदम सट की अगर मार्क देख के उड़ा दूंगा मैं ट्रिप और ट्रूप सब। ये करो भैया, अच्छा करो, हो गया क्या पहला वाला, x⁻³ मतलब 1/x³ -1/y³। क्रेजी बच्चे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, अप्रोच गलत है।
ना 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 ना, एक दूसरा बेटर अप्रोच दिख गया, एक आइडेंटिटी है। देखो सब जन है ना, एक्स की पावर -1 को ए मान लो, वाई की पावर -1 को बी मान लो, तो एक्स की पावर -3 ए की पावर -3 नहीं ए क्यूब हो जाएगा, समझ रहा, माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, ए क्यूब बी प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो रहा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो रहा सब जन। और नीचे है ना बच्चों डिनोमिनेटर, इसमें से ए बी कॉमन खींचो तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये कट गया, तुम्हारे पास सिर्फ इतना जिंदा बचा, ए माइनस बी अपॉन ए बी। ए की वैल्यू क्या थी, एक्स -1 माइनस वाई -1, और ए बी एक्स -1 इंटू वाई -1। अब इधर देखो, एक्स की पावर -1 मतलब 1/x -1/y अपॉन 1/x इंटू 1/y। ऊपर सॉल्विंग करो थोड़ा, अब ये खोखे को मैं इधर ला रहा, इधर इस जगह दिख रही, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, और नीचे डिवीजन चल रहा है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करके उल्टा कर दो, xy/1, xy कट गया, आंसर आया y माइनस एक्स, बी ऑप्शन। समझा क्या, ये लिखना हो तो लिखो। कोई गया है क्या पहले गो करना, तो गई सुरभि, सुना है क्या, रूट में और ऑन द वे भी और प्लान कर रहे हो, वो देखते फिर अब क्या खर्चा विर्चा क्या होगा। वो हम ये रिका में एक्सपेंसेस हम कट कर दे रहे हैं, बीच में उन्होंने बोला रात में होटल में स्टे करेंगे, हमने बोला नहीं लगेज फिर और 600 रुपये बढ़ते 700 लगेज वो कट करो, हमने बोला रात में ट्रैवलिंग ही चल रहा हो तुम, वैसे बच्चे 2-3 दिन सोते नहीं, हमारे बच्चे 40 करेंगे रात, सोते नहीं, ट्रिप अब क्या है, हम थोड़ी कोई बंधन नहीं कर रेट चले। उन्होंने आज पूछा कितने, तो हमने बोले करीब 50 से 100 बच्चे पकड़ के चलो, देखते भी। एक 35 सीटर गाड़ी, एक 45 सीटर, एक 50 सीटर है, जो कॉम्बिनेशन होगा उस हिसाब से करेंगे गाड़ी फिर। पर जाने की तो इस बैटरी, ये मतलब नहीं नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आंटी ने बोले वाला जाने वाली है। क्योंकि मेरे वजह से हमारे घर वालों के 5 साल में सब प्लान कैंसिल हो रहे, पहले मेरे को जान नहीं देते थे, अब जाने का है तो मैंने बोल देता, क्या करे एक्स वाई की पावर -2, एक्स वाई की पावर -2 थी, एक नीचे टर्म में एक बच्चे का डाउट है तो बता दे रहा मैं, ये एक्स की पावर -2 और वाई की पावर -2 है, समझ रहा क्या, एक्स की पावर -2 जो है एक्स की पावर -1 का स्क्वायर है, देख m इंटू एन, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। एक तो मैं इतना घुमा कम है ना कि पिकनिक बोलते ही मेरे दिमाग में पहला स्पॉट ही सिद्धार्थ गार्डन आता, मेरे को आइडियाज नहीं, लोग अष्टविनायक जाते, मैं पूना जाते टाइम ही फक्त एक गणपति करे वाला है, रांजणगाव बोळगाव उत्तर, बाकी आइडियाज नहीं। मुंबई बोलते मेरे को ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया आणि समुंदर देखो, इतनाच मालूम। होम बाबा का टाइम उतनाच करा था, मैं मेडल लेने गए थे तब। ताज होटल भी अंदर का मेरे को पिक्चर से अटैक शॉप 26/11 से मालूम। बहुत वीक टूरिस्ट नॉलेज अपना। अजंता एलोरा इतना नजदीक रहे कि भी अपन बसो हार्बर 3 बार गए मैं जिंदगी में, 3 बार कैलाश टेम्पल ही रहता हूँ, लेनी नंबर 16 होता ज रहता, जाने का तो होटल सिंह का हाथी देखने का, आने का आगे पीछे जाने से नहीं देते, घर वाले दूर जाने से नहीं देते। इतने बार तो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पे वो रहता था, वो फोटो अजंता एलोरा में फेमस ड्राइंग है ना कोई तो भी पेंटिंग है, ओके वो पेंटिंग इतनी बड़ी बड़ी, वो देखने के जाने के घर वाले कभी लेके इसने जा रहे, क्या करे। हमारी तो देवी को अपने गया मैं कभी, कुल देवी को अपने गया वाला अभी आज तक, मतलब राजस्थान में मैंने 2 ही चीजें देखी, कोटा अंजित और न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था पोखरण, तो कुछ नहीं देखने का रहता, खड़ा रहने का बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है, देखते रहने 2 मिनट तक, चलो इतना ही दिखता है।
कोटा में इतना बड़ा पार्क है वो, 7 वंडर्स पार्क, उधर रह गया 2 साल में। ये हुआ। अरे होवर्क नहीं भैया, करा नहीं तुमने, करो ना फिर। रूट ए का स्क्वायर करोगे, ए है ना, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगा ना वो ऊपर। ऐसे कैसे होगा? क्योंकि बेटा ये माइनस की साइन है ना, इधर एक -2 रूट ए भी बनेगा, और तुम्हारे पास बाहर कौन बैठे वाला है, +4 रूट ए भी बैठे वाला है, प्लस का 4 माइनस का 2 सॉल्व होके प्लस का 2 रूट ए भी हो जाएगा। तो तुम्हारे पास रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर तो था, यानी माइनस का 2 रूट ए बी की जगह प्लस का 2 रूट ए बी हो गया, तो ए रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगा वो। और नीचे बेटा ए माइनस बी है, ए माइनस बी मतलब क्या, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। समझ रहा क्या मैं जो बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं समझ रहा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, नीचे वाला समझ रहा। अब सब जन थोड़ा सा ध्यान दो, इधर देखो, ऊपर रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, मतलब रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ऐसा हो गया वो। और ये सब इज इक्वल टू 5/3, ये सेम ब्रैकेट कट गया क्या, ये बचा। 9वीं वाले उसको छोड़ा सकते क्या, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं थोड़ा, उससे ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, सॉल्व करके करेंगे थोड़ा, करो थोड़ा इसके आगे तो करो, स्टार वाली स्टेप के आगे इतना लग गया ना, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 5/3। रैशनलाइज तो करो अभी उसको थोड़ा, और स्कैम हो गया ना वाले तुम्हारे साथ। लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ फिर करो। फिर ऐसे कर सकते हो उल्टा अप्रोच, देखो तुमको ए बाई बी की वैल्यू ढूंढनी ना, ए बाई बी की वैल्यू, ए बाई बी को एक्स मान लो, हाँ ऐसे मान लो, ए बाई बी ढूंढना है ना, ए बाई बी ढूंढना है ना, उसको एक्स मान लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, बी एक्स। पूरे क्वेश्चन में जिधर भी ए दिख रहा उसके जगह बी एक्स लगा दो, रूट ए है ना, रूट बी एक्स माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, सब जन शांति से सुनो, 4 टाइम्स रूट ए भी है, ए के जगह क्या रखोगे, बी एक्स इंटू बी, समझ रहा, अपॉन ए माइनस बी मतलब बी एक्स माइनस बी, और ये दिस इज ऑल इक्वल टू 5/3। इसको सॉल्व करने का, एक्स की वैल्यू निकालने की, यानी ये सॉल्व करने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं बी उड़ जाएगा अपने आप। देखो ये बी और बी रूट में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इधर देखो बी और बी है, बाहर निकलने वाला है, रूट बी एक्स का, अभी देखो ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है भैया, रूट बी एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस रूट बी का स्क्वायर बी -2 इंटू रूट बी एक्स इंटू रूट बी, ए +4 टाइम्स रूट बी एक्स इंटू बी होल अपॉन बी एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5/3 है, सब बच्चे ध्यान देना। अब एक चीज देखो खाली, बी को ऑब्जर्व करो, मोकड़ा घूम रहा है, मोकड़ा घूम रहा है, अंदर दो है तो बाहर निकलेगा मोकड़ा घूमेगा, अंदर दो है बाहर निकलेगा मोकड़ा घूमेगा, ये नीचे मोकड़ा घूम रहा है, मोकड़ा घूम रहा है, पूरा बी कॉमन लो उड़ा नाको, ऊपर से नीचे से बी कॉमन लो उड़ा नाको, तो बचा क्या, अब ये इधर लिख रहा मैं, एक्स बचा +1 बचा, -2 रूट एक्स बचा +4 रूट एक्स बचा, और नीचे एक्स -1 बचा, और ये सब कुछ इज इक्वल टू 5/3, और हमको ए बाई बी का रेशो मतलब एक्सिस निकालने का है, सिर्फ सॉल्व करके शांति से बोर्ड पे ध्यान दो, 4 रूट एक्स -2 रूट एक्स, 4 लड्डू -2 लड्डू, 2 लड्डू 2 रूट एक्स अपॉन एक्स -1 इज इक्वल टू 5/3। अब ये पॉइंट पे तुमको अगर लग रहा कि क्रॉस क्रॉस कर देते तो क्रॉस क्रॉस कर दो, या तुमको लग रहा होल स्क्वायर वाले में फंदे में पड़ना है क्या वापस से, नहीं लग रहा, तो करो फिर सादा सादा करो, 3 को उठा के इधर डालो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3x + 3 + 6 रूट एक्स, वो x -1 को इधर लाओ, 5x - 5, ठीक है, अभी 3x और 5x, ये गंदा नहीं करते, बाद में लिखना रहेगा ना तुमको, 2x और 3 और -5 -8 इज इक्वल टू 6 रूट एक्स, ऐसे आया,
सब बच्चे इसको 2 से पहले काट दो, तो 3√x इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √x का स्क्वायर x, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2ab 2x 4 8x प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये 9x अगर इधर आ गया माइनस 9x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16, x का ये ब्रैकेट बन रहा है डायरेक्ट, x माइनस 16 x माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ रही, x की वैल्यू 16 आ रही, नहीं तो x की वैल्यू 1 आ रही, क्या हो रहा है भैया ये? हाँ तो x की वैल्यू 16 आ रही या 1 आ रही, कोई एक आ रही ना, अपने को a बाई b की वैल्यू चाहिए, वही x था, तो x की वैल्यू 16 आ रही, सिर्फ 16 आ रही म्हणजे 16/1, तो 1/16 16/1, अब ले क्या, a को पॉजिटिव रखना है क्या, दोनों आंसर है हमारे, दोनों ऑप्शन है ना, 1:16 16:1, उधर ही घुस गए ना अपन, ना ना, ये अभी कैसे माने कि हम a ग्रेटर होगा b से, a minus b को a के इक्वल में a बार है, a minus उससे क्या समझ, न्यूमरेटर कितना खिचड़ी है समझने के लिए, ये a माइनस बी है ना, कर और इधर पॉजिटिव आंसर आ रहा ना, जुगाड़ कुछ तो a पॉजिटिव होगा, उसमें से छोटा b सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तभी पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा, a की वैल्यू को बड़ा मान लेते, 16/1 आंसर देंगे अपन डी, काय बोलत वरती बसव माइनस असं माइनस कटेल असं मग बात तो सही तेरी, चल करना पड़ता हूँ क्या, 1 मिनट रुक, आर्यन बच्चे कब से क्लास छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं, तूने उनके रहा तो पानी फेर दिया, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इज इक्वल टू 5/3, एक ब्रैकेट कटा, ये बचा, अभी दिख रहा ना, √a प्लस √b आ रहे हैं, ऊपर a और b पॉजिटिव है तो 5 पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव रहना चाहिए तो ये बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, 16:1 आंसर है विथ प्रॉपर पद्धति एकदम, बहुत लॉन्ग कट हो गया यार ये, इसका उसको x मान के फिर इसको सॉल्व किया, प्लीज इससे होगा क्या, ऐसा घर पे सोचना था, ठीक है, कल इसके बाद करेंगे, बाय बाय गुड नाइट।